दरगाह हजरत बल में शिलालेख विवाद में जो मुख्य मांग रखी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उसमें जो चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड है डॉक्टर दरख्शां अदराबी, उनको हटाने की रखी गई थी। हमारे साथ इस बात में ज्यादा बात करने के लिए मुख्य स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक। तनवीर साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हटाने की मांग कही थी चेयरमैन की, अभी तक कुछ बात नहीं आ रही है, क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस अब आगे करे? देखिए, हमने मांग इसलिए की क्योंकि जो हमारा नेशनल चिन्ह है तमिलनाडु में, बाकी जगहों पे जहां क्लियर है कि अगर नेशनल एम्बलम को कोई मिसयूज करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए 2 साल की, और उसके ऊपर फाइन होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसीलिए हमने डिमांड किया, क्योंकि रिलीजियस जगहों पे जो नेशनल एम्बलम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी रिलीजियस जगह पे इंटरफेरेंस करता है तो इसका मतलब है वो रिलीजियस को सपोर्ट करता है। इसीलिए कभी भी अगर आपने देखा होगा यहाँ के प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, एलजी साहब है, कभी उस पर यूज नहीं हुआ है कभी भी रिलीजियस फंक्शन, क्योंकि ये उनसे बड़ी नहीं है और जो इन्हें वायलेट किया। तो मुझे लगता है जो पुलिस ने एफआईआर किया, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ होनी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि उनने 2 चीजें की, एक तो मिसयूज किया है और दूसरी चीज यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, पीसफुल एटमॉस्फेयर, उसको विशिएट किया है। उसके बरक्स मुझे लगता है पुलिस को इमीडिएटली उसके खिलाफ एक्शन। एफआईआर की बात की, उस एफआईआर के तहत ही अभी तक तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की गई है और लोगों को भी वीडियो एविडेंस के आधार पर बुलाया जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है किसी को अरेस्ट नहीं किया है। तो इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन इसीलिए हमारा मांग है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें वीसी साहिबा को पहले इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि उनने भी बहुत बड़ा वायलेट किया है। स्टेट एम्बलम पहले वहां होना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत उन्हीं ने की है। क्या ये कोई मकसद था? उसके खिलाफ भी एक एक्शन होनी चाहिए, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो किस मकसद से उधर उन्हें लगाया है। लेकिन दरख्शां अदराबी से हमने भी बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया, आप पे इल्जाम लगाया कि पैसे देकर ये जो है तोड़फोड़ करवाई गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा थी कि वो जियारत के अंदर जाकर तोड़फोड़ करे। वो करे ना, बोलने पे तो कुछ भी वो बोल सकते हैं। आम लोग जो वहां नमाज पढ़ने गए थे, उसके बाद वो जो औरतें वहां थी, आम लोग थे। इसके बरक्स की वो माफी मांगे लोगों से, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पहली बात उनसे ये सवाल कीजिए कि दरगाह आस्थान में ही क्यों एम्बलम उन्हें लगाया, बाकी जगह जब स्टोन लगाया उधर क्यों नहीं एम्बलम था? इसका मतलब है, इसका मकसद ही था किसी तरीके से विशिएट करना एटमॉस्फेयर, किसी तरीके से इसमें कोई ना तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना। नहीं तो जो वायलेशन है वो तो क्लियर है। वो ना तो एलजी सरकार ना ही केंद्र सरकार किसी भी तरह के हस्तक्षेप के मूड में लग रही है। अगर दरख्शां, हम उम्मीद करते हैं कि जिस इंसान ने भी यहाँ विशिएट किया है एटमॉस्फेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन करेगी। हमने अपील की है एलजी साहब को, प्रधानमंत्री को, लेकिन उसके साथ साथ हम हाउस कमेटी की भी मांग कर रहे हैं। हम 1-2 दिन में स्पीकर साहब से मिलके उसके ऊपर करेंगे कि जितनी भी दांधलियां हुई है, क्योंकि ये इसका इतना ही नहीं है, इसमें दांधलियां हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो कि जहां हम ये मुल्क चाहता है कि करप्शन फ्री, तो इनने अपने पसंदीदा वालों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं जहां भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन चीजों पे भी हाउस कमेटी होगी जो दांधलियां हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुलिस की जांच जारी है। अगर किसी की गिरफ्तारी होती है और आपको लगता है कि वो इनोसेंट है, तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी इनोसेंट को के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। इन्वेस्टिगेशन करे, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वीसी साहिबा के भी खिलाफ होनी चाहिए। मुझे जहां तक मेरी जानकारी अभी सुबह तक की किसी को अरेस्ट नहीं किया और हम उम्मीद करते हैं कि किसी को अरेस्ट भी नहीं करें। शुक्रिया। देखिए, तनवीर सादिक जिनका ये कहना है कि जो उनकी मांग है कि चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड को हटाया जाए, लेकिन साथ साथ उनका ये कहना है कि एक हाउस कमेटी के गठन की भी वो स्पीकर से मांग कर चुके हैं और उसके जरिए वक्फ में पिछले 5 साल में हुए करप्शन की जांच होगी, ताकि जो पिछले 5 सालों में वक्फ बोर्ड का जो मनमाने तरीके से चलाने का सिलसिला था उस पर रोक लगे। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर।